बात हुई थी, कह रहा था रास्ते में हूँ, तू लिख के ले ले मुझसे, आज फिर लेट हो जाएगा। ये पड़ा होगा बिस्तर में, या तो फिर भूल जा, नहीं आएगा टाइम पर वो। इससे ज्यादा टाइम पर नहीं आ सकता मैं। आपका एहसान है, आप आ गए। अब एक एहसान और भी कर दीजिए। हुक्म करें, ये मैच जितवा दे। लड़कियों से मैच है, इज्जत का सवाल है। बस चलो फिर हो जाए एक एक हाथ लड़कियों से। जंकू प्लीज, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार। तू खेल हमारे साथ रहा था और पास जमीन को दे रहा था, क्यों? 4 साल पहले मैं अपना दिल दे चुका हूँ और तू पास की बात कर रहा है। अरे फिर भी मैच, हाँ तो हाँ सही है, बदल गए दोस्त यार। तुमने बहुत अच्छा खेला। अरे कल का क्या प्लान है? हाय। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब सा तेरी। हाय, कैसी हो? मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। हाय, माय नेम इज जंकू। अब हो गया? 4 साल पहले ही हो गया था। ओके बाय। बाय क्यों? अभी तो मिले हैं, मिल तो लो सही से। 4 साल से रोज मिल रहे हैं, बड़ी बोर हो गई हूँ मैं। बात सुनो, अपनी इस बोरियत को थोड़ा हौसला दो, इसका हल मैं जल्द निकाल लूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ, मॉम डैड की आज एनिवर्सरी है, तो मुझे फौरन जाना होगा, इसलिए बाय। अभी तू नहीं सुधरेगा, होते होते हो जाएगा। बाय। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से। मॉम डैड कहाँ है? व्हाट अ डम क्वेश्चन। हाँ, घर पे नहीं है तभी तो ये सब किया है। क्या देख रही हो? जाओ, थोड़ा तैयार व्यार हो जाओ, मुंह हाथ धो लो। अपने सगे माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना, कुछ शर्म कर लो। बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी। ओह हेलो, सिर्फ 1 साल बड़ी हो तुम, और हाइट वाइट बस बराबर टाइप ही है, और आवाज मेरी ज्यादा गरजदार है। हाँ, मत है यार, जल्दी से तैयार हो ना। चुनरी 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 चुनरी। ये हो चुका है गाना। आंटी आप, अरे नहीं हुआ है यार, आप गाए। नहीं, आप ज्यादा भोले मत बने, ये गाना हो चुका है। जेनी तुम काउंटिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये। खामोश, ये चीटिंग है। आउटसाइडर की हेल्प अलाउ नहीं है यहाँ पे। वाई चीटिंग? आउटसाइडर, मैं और उनका डीएनए एक है। या व्हाट चीटिंग? हाँ, है तो बनती है ना। यार आंटी आप ही कुछ बोले ना। इट्स ओके बेटा, जाओ जाके जंको के लिए कॉफी बना के लाओ। मामा मैं सब समझ रहा हूँ, और मैं बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल घेरने वाला नहीं हूँ। मैडम बहुत ख्याल रखना,
बिल्कुल ट्राई मत करना। बहुत बुरी बात है जंगो, वो खामोशी से तुम्हारी हर बात सुने जा रही है। हाँ, और तुम हो बेचारी। बेचारी? बेचारी ये, बेचारा हम सब है माँ। और इनफैक्ट जो आपका प्लान है उसके हिसाब से बेचारा मैं अकेला। आंटी मैं चलती हूँ, बाय। अरे भाई, ये लाइट क्यों बंद है? जिमिन, काय, कहाँ है भाई आप लोग? सरप्राइज! गॉड ब्लेस यू। देखा, मैंने आपसे कहा था ये दोनों ऐसा ही कुछ करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। वैसे क्या जरूरत थी आप दोनों को ये सब करने की? दोनों? एक मिनट, ये दोनों का नहीं, ये सब कुछ मैंने, सिर्फ मैंने किया है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, सब कुछ ताई ने किया है, पूरी मेहनत। सही। वैसे आप दोनों कहाँ गए थे? भाई हस्बैंड वाइफ साथ में टाइम गुजारना चाहते। जी, बहुत टाइम गुजारा हमने साथ में। मुझे खड़ा कर दिया और खुद अपने दोस्त के साथ आधे घंटे बात करते रहे। डैड, ये कितनी गलत बात है। आपको इन्हें लंच पे ले जाना चाहिए था। जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे, सब साथ में जाएंगे। बेटा जी, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं नहीं, आप लोग बातें कर ले, ये केक ना हम कल काट लेंगे। नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए। हाथ पकड़िए ना। आएगा पल ये ये लीजिए आपके लिए तोहफा। आपने कुछ नहीं लिया, हमारे लिए आप है ना। ओहो, अच्छा डैड, आपने हमें बताया नहीं, आपने मॉम को प्रपोज कैसे किया? नहीं, हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता। हमारे डैड जो फैसला करते वही हमें मानना है। तो आपकी और मॉम की लव मैरिज नहीं है? क्या बातें लेके बैठे हो तुम लोग? सर मारी है? हाँ हाँ, चलिए शर्मा लीजिए, शर्मा लीजिए। डैड, जवाब नहीं दिया आपने सही से। जवाब तो दे दिया मैंने आपको कि हमारे जमाने में ये मायूस समझा जाता है और आज के जमाने में ये प्यार मोहब्बत बेहूदगी है। बेहूदगी के सिवा और कुछ नहीं है। बेहूदगी? तुम खाओ ना। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कुछ और मंगवा लो। नहीं नहीं, काफी है। ताई? हाँ, मुझे डैड की बातों ने डरा दिया है। कौन सी बातें यार? वही लव मैरिज के अगेंस्ट। मेरा मतलब इश्क विश्क तो नहीं कर बैठी हो बहन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही क्यों? देखो भाई, चिल करो या फिर इश्क करो ताकि बगावत हो सके। लेकिन पता है,
आजकल तो कत्ल वतल हो जाते हैं, जिंदा जला दिया। ताई मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी सीरियस हूँ। मरने मराने की बातें कर रही हूँ। तो मतलब जिससे डैड कहेंगे तुम उससे ही शादी कर लोगी, जब तुम उसे जानती तक नहीं हो? हाँ, फौरन कर लूँगी। देखो यार, जो एक दूसरे को जानते होते हैं और शादी करते हैं तो क्या उखाड़ लेते हैं? हाँ, तुम ना एक काम करो, क्या सो जाओ, और अगर सपने में डैड के हाथ में पेट्रोल और माचिस जैसी कोई चीज हो ना, तो अपने बॉय को बता लेना। मेरा कोई बॉय वॉय नहीं है। गुड नाइट। ओके। ओके डैड, स्टार्ट। ला 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 ला। मैं कम इन सर? हमेशा की तरह लेट? कब तक चलेगा ऐसा? सर, ये तो डैड पे डिपेंड करता है ना। मतलब सर, मतलब डैड जल्दी सोएंगे तो मैं भी जल्दी सोऊंगा और फिर यूनिवर्सिटी भी जल्दी आ जाऊंगा। आपके फादर आपको वक्त पे क्यों नहीं सोने देते? सर, ड्रामे करते हैं रात भर, जोर जोर से गाने सुनते हैं। प्यार से समझा सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता। वो मेरे बाप हैं, मैं उनका नहीं। साइलेंट। बैठो। थैंक यू। हेलो। देखो करीब ये क्या कर रही हो? यस, गुड गुड, बहुत प्यारा। भाई, हिम्मत है तुम्हारी जो इन सब से इरिटेट नहीं होती, हर वक्त मुस्कुराती रहती है। इरिटेट किस बात से? भाई, इतने क्यूट तो है ये, इनको देख के वैसे ही ये स्माइल आ जाती है। You love kids? या आई लव। अच्छा, फिर तो तुम्हारे बहुत सारे होंगे। हाँ, कम से कम 35। व्हाट? 25 तो होने ही चाहिए। ताई, अच्छा 15 से कम होने नहीं चाहिए। मतलब मजाक कर रही हूँ। हाँ, आर यू श्योर? जंगकुक? क्या? हाथ कैसे लगाया? हाँ, तो हाथ कैसे लगाया? हाँ, Так дать пацана посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова जंगकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे ब्रो, छोड़ो इसे। ये क्या था? हाथ कैसे लगाया उसने तुम्हें? तो तुम मारोगे उसे? जान से मारूंगा। जंगकुक, रिलैक्स। क्या हो गया? क्या जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे आप? जंगकुक, सर, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा। ओह, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ सर। मैंने जानबूझ के नहीं, बस वो गलती से। आज के बाद ये गलती से भी गलती मत करना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। एंड ऑफ। स्टॉप इट जंगकुक। यू आर गुड स्टूडेंट। मैं तुम्हें 1 वीक के लिए सस्पेंड करता हूँ एज अ वार्निंग। लेकिन अगर दोबारा तुमने यही हरकत की तो आई विल मेक श्योर तुम ये डिग्री नहीं ले पाओगे। गॉट इट? यस सर। यू मे गो नाउ। यस सर। तुमने प्रिंसिपल को ये बोल दिया कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से किया? हाँ, तुमने नाम तो नहीं लिया ना मेरा? नहीं। शुक्र है। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करके डरती हो क्या? पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे जंगकुक। हाँ, मैं डरती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है मोहब्बत करना। अभी तक मैंने ताई को नहीं बताया तुम्हारे बारे में, और तुम पूरी दुनिया के बारे में कह रहे हो। पता है मेरे डरने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ,
ये तुम्हारे रिएक्शन, पागल हो जाते हो तुम। हाँ, डांट लो, तुम भी डांट लो। पहले प्रिंसिपल ने डांटा, अब तुम डांट लो। दिन ही खराब चल रहा है। अच्छा सुनो, तुम मुझे हर टाइम कॉल मत करना। मुझे जब वक्त मिलेगा तो मैं खुद करूंगी। क्या? ये सजा तो मत दो। यू डिजर्व दिस। हे जिमिन, लिसन। साले प्रिंसिपल की ऐसी की तैसी। Так, пацанам посчитать потери, суммы нули. एक बात पूछो मॉम। हाँ पूछो। मॉम, वो डैड ने कल लव मैरिज वाली बात का बुरा क्यों माना? नहीं, बुरा तो नहीं माना, बल्कि उनके घर में जो था वो साफ साफ बता दिया तुम दोनों को। और सच पूछो तो मुझे उनकी बात का कोई एतराज नहीं। लेकिन मॉम, अब जमाना बदल रहा है। मतलब कि अब तो इंसान के नसीब के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि शादी कामयाब होगी या फिर नाकामयाब। अब इसका लव मैरिज और अरेंज मैरिज से क्या रिलेशन है? सस्पेंड कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि इनकी वजह से, इनके गाने गाने की वजह से सस्पेंड कर दिया मुझे। हे यार, मैं तो इतना बेसुरा भी नहीं गाता। ओ बाय द वे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा गाना कब सुन लिया? सारी सारी रात आप ड्रामे करते हैं। बंदा सोएगा कब? यूनिवर्सिटी कब जाएगा? लेट पहुंचने पर क्लास से निकाला जाता है, यूनिवर्सिटी से थोड़ी निकाला जाता है। क्यों भाई? जी जी। क्या दीदी? क्या बोल रही हैं आप? आपके हस्बैंड है इसलिए? बजाय उन्हें बताए कि रोने गाने का एक वक्त होता है, आप तो जी जी कर रही हैं। जंकुक ठीक कह रहा है, पड़ोस में भी शिकायत कर रहे थे। थैंक यू। क्या पड़ोस वाले के बच्चे को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया? अरे नहीं, तो उनका कहना है कि आपके घर से पूरी पूरी रात म्यूजिक की आवाजें आती हैं। अरे ये हमारा घर है, चाहे म्यूजिक की आवाजें जाएं या फिर रोने की आवाजें आए, इन्हें हमसे क्या। आज फोन आया था उनका, कह रहे थे कि बेटे और बीवी के साथ आएंगे शाम को चाय पे। ये तो वही है ना, आर्यन, जो ऑफिस में आपके साथ थे? हाँ। बताया नहीं, क्यों आ रहे हैं? खुलकर तो बताया नहीं, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। जरा अच्छे से देख लीजिएगा सारे इंतजाम। ताई, क्या कर रही हो? बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी। मुझे लगता है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए आ रहा है। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नहीं, सही है, सही कह रही हूँ। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, तो अभी मैं एग्जाम, 3 महीने हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। वो कौन सा कल ही ले जाने के लिए आ रहे हैं? पढ़ाई चल रही है। ताई, डैड हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस इंसान को हम जानते तक नहीं है, वो कल हमारे रिश्ते के लिए आ रहा है। अगर तुम ये कह रही हो, इसका मतलब तुम अभी डैड को नहीं जानता है। साफ साफ बोलो ना प्लीज। तो साफ साफ बात ये है कि डैड तो दूध वाले को भी उसका हिसाब उसके हिसाब के अकॉर्डिंग नहीं देते, वो अपने डैडी के हिसाब से उसका हिसाब देते हैं। समझी? ये दूध वाला कहाँ से आ गया? देखो, जो इंसान
अपनी बेटी को इतना प्यार करता है, उसे किसी आरे गहरे के हाथ में तो नहीं पकड़ा देगा ना? हाँ, समझी? नहीं। अच्छा चलो, एक काम करते हैं। अगर लड़के का नाम कुछ थोड़ा हाई फाई हो तो तुम मुझसे शादी कर लेना, और अगर क्यूट होगा तो मैं कर लूंगी। इतना तो कर ही सकती हो ना तुम अपनी बहन के लिए। हाँ हाँ। ताई, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है? पता नहीं कैसा होगा, कौन होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, तुम्हें तो टेंशन ही नहीं है। अपना माइंड तो क्लियर है, जो डैड कहेंगे वही होगा। टेंशन नहीं। ये लो चाय पियो, मेरी ठंडी हो गई है, मैं गर्म करने जा रही हूँ। Oh hey, how are you? I'm good. तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। वो अंदर जिमिन आई है क्या? नहीं, जिमिन तो नहीं आई आज। नहीं आई? क्या? क्या हुआ? नहीं कुछ। नहीं, अच्छा तुम्हारी जब उससे बात होगी तो उसे बता देना कि जंकू को कॉल कर ले। हाँ, मेरी बात होगी तो मैं बता दूंगी कि जंकुक तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। थैंक यू। ओके बाय। ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? ये क्या? तैयार क्यों नहीं हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे ही। हे नहीं, सुनो, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। मतलब इंसान इतना तो तैयार हो कि देखने वाला के भी दिल हलक में आके फंस जाए, आके फट के गिर जाए। वो अपने मॉम डैड से बच्चों की तरह जिद करे कि मॉम डैड मुझे तो यही चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बकवास नहीं कर रही, बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस हालत में तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्शन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यार सुनो, थोड़ा सा मेकअप कर दूं मैं तुम्हारा? मैं ठीक हूँ ताए। अच्छा है वो रिजेक्ट कर दे मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तो कहर ढाऊंगी भाई। वैसे आई स्वेयर तुम जहर लग रही हो इस तरह। ताई प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही तो कपड़े ही पहन लो अच्छे। बहुत ठीक हो तुम। जाओ प्लीज। चलो चलो मेरी प्यारी बहन, शाबाश। ताई प्लीज। अच्छा अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम क्यों आए हैं। अरे तुम इतना घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रही हो? हम तो एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं ना। हाँ तो बात ये है कि हम शुगा के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। देखो, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरे तो दोनों बेटियां शादी के लिए तैयार हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम जिमिन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बेशक, हमें ये रिश्ता मंजूर है। नाइस डैड। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ परेशान हूँ और आप यहाँ क्यों परेशान हो? वहाँ जंगो जेनी से शादी के लिए नहीं मान रहा, और आप यहाँ आयु के साथ खेल रहे हैं। मॉम, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या है वो खबर? मॉम, भाई रात रात भर मैसेज करते हैं, बातें करते हैं किसी से फोन पे, बस वो कोई लड़की हो, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जेनी के डैड से जंगकुक की शादी की बात कर ली है। ओए सुनो, ये वाले ले जाना और ये वाली मेरे लिए छोड़ जाना, ठीक है?
ये क्या कर रही हो? सोचो ये कमरा कितना खुला हो जाएगा ना, और ये टेबल मैं बाहर फेंकवा दूंगी और इसकी जगह मैं झूला लगवाऊंगी। कितना मजा आएगा। और ये दो बिस्तर ये मैं जोड़ दूंगी, फिर करवटें बदल बदल कर सोऊंगी। बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने? क्या बकवास कर रही हो? बकवास बकवास नहीं कर रही। आपका वक्त इस कमरे में अब खत्म हो गया है। इस कमरे में तो क्या, इस पूरे घर में खत्म हो गया आपका टाइम। ये क्या बोल रही हो? क्या कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि डैड ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू 24 घंटे बाद मुझे कॉल करके ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी हूँ तुम्हारी लाइफ में। जंकु हेलो हेलो जिमिन, तुम ठीक हो? जिमिन ठीक हो? रो क्यों रही हो? हेलो जिमिन, किधर हो तुम? मैं आ रहा हूँ। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, प्लीज जंकु। जिमिन रिलैक्स, कम डाउन। अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोला है ना तो आई प्रॉमिस मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जंकु जिमिन कुछ बोलो ना, रो क्यों रही हो? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो। कमाल करते हैं आप भी, ऐसे ही उन्हें इतनी जल्दी कह दिया। हाँ, एक बार जिमिन से तो पूछ लेते हैं ना। आपको क्या लगता है जिमिन मेरे फैसले से इनकार करेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आगे का क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, 4 दिन में उनके यहाँ जाके सारी बातें कर लेंगे। जी ठीक है। हेलो, आप ऑफिस में काम वाम नहीं करते? किसी का भी फोन उठा लेते हैं? कौन बोल रही हैं आप? ताई ताई? भाई अब तो पक्की जंग छिड़ने वाली है। आपने अपनी होने वाली साली को नहीं पहचाना? ओह ताई, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो शाम को घर आ जाइएगा। क्यों? डैड ने बुलाया है, मिलना चाहते हैं आपसे। शाम को 6 बजे आ जाइएगा। ठीक है, ओके। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या करूं मैं? आप 3 मिनट लेट हैं जीजू। सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, पर आप टाइम पर ले आइएगा। अरे हेलो अंकल। हेलो, क्या बात है? डैड, आपने ही तो कहा था ना। जीजू आप अंदर आइए। किसने बुलाया शुगा को? अरे भाई, मैं भी यही पूछ रही हूँ। मैंने बुलाया। जिमिन की शादी होने वाली है तो कम से कम वो एक दूसरे को अच्छे से जान तो ले। अब जाएं, बात करें अपने दामाद से। हाँ, और आप जाएं, चाय बनाएं और मैं जिमिन को लेकर आती।
जाएं। तुम इतनी बुरी हालत में क्यों बैठी रहती हो घर पे? उठो, जल्दी से नीचे आ जाओ और कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। क्यों? ये सही है ना? हाँ, ये पहन लो। डैड ने कहा है नीचे आ जाओ, जीजू आए हैं। जल्दी करो, उठो। क्या कर रही हो? उठो, पहनो ये। बिजनेस कैसा चल रहा है शुगा बेटा? बेहतर अंकल, आप ठीक हैं? जी। श्श, इधर आइए, मैं भी आता हूँ। ओके अंकल। क्या हुआ बेटा जी? क्या कर रहे हैं आप? मैं शुगा से बातें कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाएं आप। वहां पे नहीं, कहीं और जाएं। और हाँ, मॉम को साथ में ले जाइएगा। क्या हुआ ताए? जिमिन आपके सामने बात करने में अनकंफर्टेबल होगी। बात को समझे ना। मैंने आपको मना किया था ना, आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं। अच्छा अभी जाएं, बाद में डांट लीजिएगा। जाएं। आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल से मनाया है डैड को। वो आ गई। हेलो हेलो। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर की कालीन इतनी खूबसूरत है कि आप दोनों इसी को देखे जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा वास्ता है, आपस में बातें कर ले प्लीज। मेरे प्लान पर पानी मत करने दें, हैं? ओके ओके, मैं जा रही हूँ। ओके, बात बात करना है। ओके, बाय। मैं जानता हूँ ऐसे मिलना बहुत ऑकवर्ड होता है, लेकिन मौका मिल ही गया है तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं बहुत सादा सा इंसान हूँ। आजकल के जमाने के हिसाब से तो मैं बहुत बोरिंग हूँ। मैं कुछ खास दोस्त नहीं है मेरे, और ऑफिस के बाद मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ। मेरे घर में आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, और मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है आपसे, मेरी इज्जत का मान रखे ना, बस। मैं अब चलता हूँ। कर ली बातें? कुछ बोली कि नहीं? ओफो, हद कर दी इस लड़की ने। ये कोई तरीका है किसी को घर बुलाने का? बहुत गलत हरकत है ये ताई की। उसी की हरकत है जो कर बैठी। वैसे उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे ये गलत नहीं है तो क्या है? थोड़ा धीरे बोले। क्या हो गया आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। 2 दिन बाद उनकी एंगेजमेंट है। उनका मिलना बातें करना जरूरी है उनके लिए। अरे कम से कम हमें तो बता देती क्या प्लान है, ताकि आप मना कर देते। इसी डर से नहीं बताया। ओ शिट यार, मैंने फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? हेलो, किधर हो यार तुम? कितने दिन बाद यूनिवर्सिटी आया हूँ। मुझे लगा यहाँ तुम खुश होगी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा पड़ा है। जंकुक, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो। जंकुक, मैंने तुम्हारी और जेनी की शादी का फैसला कर लिया है। सर्वेंट, ये क्यों नहीं चल रहा है? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ जंकुक। बेहतर होगा कि आप लोग अपना फैसला बदल लें, क्योंकि मैं आप लोगों को इस बिजनेस डील का हिस्सा बनने वाला नहीं हूँ। क्या बिजनेस डील? हाँ, आप और जेनी के फादर बिजनेस पार्टनर हैं, और जेनी उनकी इकलौती बेटी है, तो ये बिजनेस डील नहीं है तो क्या है? यू शट अप जंकुक। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब तुम्हारी लाइफ के लिए कर रही हूँ। प्लीज प्लीज मॉम, आखिर जेनी में बुराई क्या है? मॉम, बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बात मेरी जिंदगी की है, और इसका फैसला सिर्फ मैं लूंगा और कोई नहीं। मॉम डैड का कोई हक नहीं होता? नहीं, कोई हक नहीं होता। ये जिंदगी मेरी है और हक भी सिर्फ मेरा है। जंकुक, एक बार सोच लो। डैड, मैंने सोच लिया, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा।
आर्यन आप इसे समझा दे। अगर इसकी ये जिद है ना, तो फिर मेरी भी ये जिद है कि शादी तो इसकी जेनी से ही होगी। यहाँ आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? वो देखो डैड इतने खुश है ना, उनकी इस खुशी की वजह तुम हो। तुम मुंह लटकाने का कोई फायदा नहीं है, तुम भी खुश हो जाओ। पता है तुम्हें, मुझे लगता है ना तुम्हारी ये जो सास है ना बड़ी खड़ूस टाइप सी है, और सुगा जीजू भी ना थोड़े मम्मी टाइप से लग रहा है, तो थोड़ा खींच के रखना, समझी? बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो डैड। मेरा भी मूड अच्छा नहीं है। पॉइंट पे आते हैं। देखो, मैंने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम अपने फैसले जो चाहे ले सकते हो, लेकिन एक बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि तुम अपनी मॉम से बदतमीजी करो, स्पेशली मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? मैंने अपनी पिछली जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अगर ऐसा ना करती, मॉम डैड बहन जैसे रिश्ते खराब हो जाते। तुमने अपनी पिछली जिंदगी को तो दांव पे लगा दिया, लेकिन एक बार भी जंगू के बारे में नहीं सोचा। उसे मैं अपना पास नहीं कह सकती, लेकिन मेरी फ्यूचर में उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक जंगू को जानती हूँ, वो उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आखिर कब तक? आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। तो मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसका रिएक्शन क्या होगा। इसी वजह से मैं उसका सामना नहीं कर पा रही। डैड कभी तो उठा लिया करे, कब से बज रहा है? अरे ये तो आपके दामाद का कॉल है। ले। हेलो अंकल। हेलो बेटा। अंकल मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी। हाँ, क्या मैं जिमिन को साथ में डिनर पे ले जा सकता हूँ? बोले ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर ठीक है, बाय बाय। वाह क्या बात है डैड, उस दिन तो बड़े नाराज हो रहे थे। हाँ, आज क्या हुआ? हाँ, अब उनकी एंगेजमेंट हो गई है तो वो जा सकते हैं साथ। अच्छा जी। अच्छा अब आप जाएं और जिमिन को बोल दें कि वो तैयार हो जाए। हैं? क्या दिन आ गया मेरे, बस यहाँ से वहाँ कबूतरों की तरह पैगाम पहुँचाते रह जाऊंगी मैं। लगता है आपको खाना अच्छा नहीं लगा। नहीं, खाना अच्छा है। वैसे मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं आपके बारे में जान सकूं। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। उस दिन मैंने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। आप सब कुछ जानते तो हैं मेरे बारे में। अच्छा। क्या करी हो ताई? बताओ ना, क्या बातें की? रोमांटिक है या फिर नॉर्मल है? मुझसे क्या शर्माना, बताओ ना। ताई प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं थक गई हूँ। हैं? थक गई हो? क्यों? खाना खाने गई थी या फिर हल चलाने गई थी? अच्छा छोड़ो, हनीमून का क्या सीन है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठीक है भाई, एंगेजमेंट क्या हो गई, बहन की तो कोई कदर ही नहीं है। सही है। सर मे आई कम इन? यस कमिंग।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं जंकुक, मुझे नोट्स बनाने हैं। जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो? इतने दिन बाद यूनिवर्सिटी आया हूँ, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ तुम बुक्स में घुसी हुई हो। पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने तुम्हें? तुमने मिस किया? कितना? जंकुक, मुझे घर जाना है। बाय। हाय जंकुक, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जंकुक, आंटी बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो एक साथ टाइम गुजारना है हमें, है ना? ऐसा कोई सीन नहीं है, टाइम गुजारने का वक्त नहीं है। इसलिए मेरी मॉम के दिए हुए झूठे आसरे पे मत रहना। लेकिन जंकुक, मैंने कहा ना, आई डोंट केयर। जिमिन, आपसे कोई मिलने आया है। ओके, कौन आ सकते हैं मुझसे मिलने? आप? हाँ, वो आपका फोन बंद आ रहा था। आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? वो बीच क्लास से आई हूँ, बस इसलिए। ओके, आई होप मेरा यहाँ आना आपको बुरा ना लगा हो। ओके, बाय बाय। वाह जिमिन, नाइस। ये है? तुम्हारा मुझसे ऐसा बिहेव करने की वजह ये है? क्यों क्यों किया? जंकुक, हाथ छोड़ो मेरा। मजाक था तुम्हारे लिए। जंकुक, खत्म कर बात को। बीच में कोई नहीं आएगा। ये मेरा और इसका मैटर है। काश मुझे पता होता, इस मासूम चेहरे के पीछे एक धोखेबाज है, तो मैं मोहब्बत ही नहीं करता। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम एक धोखा हो, एक गंदा धोखा हो जंकुक। तुम एक धोखा हो, एक धोखा, एक गंदा धोखा। हेलो, कैसी हैं आप? हाँ, कोई रोमांटिक बात मत कीजिएगा, मैं ताई हूँ। ओह, जिमिन कहाँ है? क्या तो मैं कमरे में नहीं हूँ? वो कह रही है कि वो कमरे में नहीं है। ओके, बाय। ताई, तुम पागल हो क्या? तुमने ये क्यों बोल दिया कि कमरे में नहीं हूँ? मैं पागल हूँ? पागलपन तुम कर रही हो बात ना करके। अच्छा, क्या बात करती मैं? भाई, अब ये भी मैं बताऊं कि अपने हस्बैंड से क्या बातें कर रहे हो? चलो, अगली बार के लिए बता देती हूँ। इंसान कोई रोमांटिक बात कर लेता है, कभी कभी ये पूछना आपने खाना खाया, कैसी हैं, वगैरह वगैरह, समझी? चुप के क्या देख रहे हो? ताई, इत्मीनान से देख लो। जी मैं वो हाँ, आगे खड़ी हूँ तो देख लो। 1 किलो टमाटर दे दो। दिल नहीं भरा तुम्हारा भी? ताई, ये क्या कर रही हो? चलो जाओ तुम।
मेरी मॉम ना होती ना, सर फोड़ देती मैं तुम्हारा। क्यों तमाशा कर रही हो? मैं तमाशा कर रही हूँ? वो जो मुझे घूर रहा था, हाँ? बस करो। जंगकुक, तुम यहाँ? यकीन है हमारा यहाँ ऐसे आना आपको अजीब लगा, लेकिन जो काम है उसके लिए हमें यहाँ आना ज़रूरी था। हाँ कहिए, क्या काम है? असल में हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि जमीन का एंगेजमेंट हो चुका है। बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन अंकल, आपको गलत फैमिली हुई है। हम जमीन के लिए नहीं, हम ताई के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। एक्चुअली मैंने ताई को जब देखा था तो वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं चाहता तो वहां भी बता सकता था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी। अच्छा, अगर आप ठीक समझे तो ताई को यहाँ बुला लें। जी बेहतर। चिमिन, चिमिन बेटा, ताई को बुला कर लाए। हम्म। तुम्हें डैड बुला रहे हैं? हैं? डैड बुला रहे हैं तुम्हें, देखने लोग आए हैं। आओ बेटा। ये ताई है। हेलो बोलो बेटा। हेलो। आ जाओ, बैठो। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। जंकुक कहाँ है? वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ है? वो मेरे घर मेरी बहन का रिश्ता लेकर आया था। प्लीज उसे समझाओ, प्लीज। जंकुक क्या कर रहा है यार तू? शादी कर रहा हूँ उसकी बहन से? हाँ। देख जंकुक, अगर तू कोई तमाशा करना चाहता है तो तू मुझे बता दे पहले ही। जंकुक वो वैसे ही परेशान है, तू मत कर और उसे परेशान। अरे भाई, क्या बात हो रही है? हाँ, कौन था? बकवास मत करो। शुगा था। आज शाम जंकुक के घर जाना है, टाइम फिक्स करने। अरे ऐसे ही मुंह उठाकर चले जा, हाँ? जैसे वो लोग आ गए, सुपरमार्केट समझ रखा है हमारे घर को। बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत खुश हो। हेलो मॉम। जिमिन कब से शुगा कॉल कर रहा था, तुम उठा क्यों नहीं रही? वो बैग में था, उसने मेरे पास कॉल किया था। आज शाम जंकू के घर जाना है। मॉम सच कहूँ तो मुझे वो लोग सही नहीं लग रहे हैं, और जंकू तो और नहीं। मुझे तो अच्छे लगे वो लोग, क्या खराबी है उनमें? और लड़का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मॉम, अच्छा अब जाओ, तुम आराम करो जाके अंदर। जंकुक तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, क्या हुआ है? जंकुक, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना गुस्से में, इससे सिर्फ बर्बादी होगी। ओके जंकुक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? मुझे अंदाजा नहीं था। मैं ताई की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। शादी रुकवाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी और मेरे प्यार के सबूत है मेरे पास, जो पहले तुम्हारे बाप को दिखाऊंगा, फिर तुम्हारे हस्बैंड को। चाकू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे।
यू? हेलो, आंटी कहाँ है? अंदर है। वो जंकुक कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही थी उसे आज डिनर पे ले जाने के लिए। मेरी कभी ना होने वाली भाभी अपना वक्त कहीं और जाया करे। मतलब जंकुक किसी और को पसंद करता है और आज वो हमारे घर आने वाले हैं। What? जंकुक तुम्हारे ससुराल वाले ऑलमोस्ट आ चुके हैं। थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ। और हाँ, मेकअप कम करना, दुल्हन देखकर भाग जाएगी। हेलो अंकल। हेलो। बैठो। क्या करते हो बेटा तुम? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और अपनी फैक्ट्री है, वहाँ भी जाया करता हूँ। बेहतर। अच्छा, मास्टर कहाँ से कर रहे हो? यूके से। नाइस। अच्छा, हम फौरन शादी करके अपनी बेटी को अपने घर लाना चाहते हैं। हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा। अरे कैसी तैयारी, कहाँ की तैयारी? सब कुछ मौजूद है इस घर में। और जो भी है सब ताय का ही तो है। आर्यन, शादी तो ठीक है, लेकिन जिमिन मेरी बड़ी बेटी है। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले इसे रुखसत करूँ। हाँ, ये तो सही कहा आपने। तो शुगा भाई कब ले जा रहे हैं ना? बहुत जल्द। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक साथ ही दोनों बेटियों की शादी कर दें। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, जैसे आप लोगों की मर्जी। बेहतर। डैड, आपने पूछा नहीं। हाँ भाई जंकू, तुम यूके से मास्टर कब से कर रहे हो? हाँ भाई, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ जंकुक, तुम्हें उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर मैं कहता कि मैं यूनिवर्सिटी से 3 बार सस्पेंड हूँ, तो क्या वो मुझे अपनी बेटी देती? वैसे जंकुक, ताई की डैड मुझे बहुत गुस्से वाले लगे। अगर अंकल को पता चल गया ना, तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा। ताई, तुम्हारी ननद का कॉल आया था, शॉपिंग पे जाना है। वाह बेटा जिमिन, आप और शुगा जंकुक को शॉपिंग पे ले जाइए। मेरे पास वक्त नहीं है। ओके। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। ताई, आपकी ननद के साथ कैसा रवैया था? डैड, मैंने उसे ऐसा घेरा कि हमारी पक्की दोस्ती हो गई। लेकिन उसे कहाँ पता कि मैं अंदर से कितनी बड़ी गुंडी हूँ। देखो
से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को आज I feel love when I look into your eyes I believe if you move out from my side इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए कब देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज्म नज्म सा मेरे थोड़े ही वक्त में सब कुछ बदल जाएगा, हमारा घर, हमारे रिश्ते, सब। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो है हमारा और तुम्हारा रिश्ता। मेरी प्यारी बहन, अब रोना बंद करो, वरना अगर मैंने अपना शुरू किया ना तो फिर पूरे लोग जान जाएंगे, हाँ, और यहाँ पे जमा हो जाएंगे। into your eyes I believe if you move out from ओह नो, मैंने तो अपना मुंह दिखाई लिया ही नहीं। वेट, चलो आजा। जाने लगे देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझ हे स्टॉप, चलो पहनाओ इसे। को बस तुझसे कहना जी वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब नाइस, बहुत प्यारा है, थैंक यू, यू वेलकम। सा तेरी आंखों में जागो रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा आप बहुत खूबसूरत हैं, ये आपके लिए, हाथ लाए। I feel love when I look into your eyes I believe गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? नहीं? ओके। कहाँ जा रही हो? नाश्ता बनाने? अरे हाँ, सुनो, मेरे लिए सैंडविच और रोल्स। और आप क्या लेंगी मामा? हाँ, मॉम के लिए चाय और ब्रेड, और डैड के लिए चाय और बिस्किट। ओके। ताई रुक जाओ बेटा, ये मस्ती कर रही थी। तुम यहाँ बैठो,
मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। ओके। अबे तुम तो बड़ी शरारती हो। हाँ। जंकुक आपने नाश्ता कर लिया? वो अच्छा ठीक है। क्या हुआ, आपको कुछ कहना है? हाँ, हम पग फेरे की रस्म के लिए कब चलेंगे? तुम रेडी हो जाओ, हम अब निकलने वाले हैं। ओके। मुझे समझ नहीं आती ये तुम्हारे एक्सप्रेशन दिस फेस। तुम कब खुश होते हो, कब दुख, आखिर मसला क्या है? हाँ, किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है क्या? हाँ, हेलो जिमिन, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा, शुगा जीजू ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अच्छा, तुम्हारे जीजू आ रहे, उन्हें इज्जत से अंदर लेकर आओ। मैं जा रही हूँ डैड के पास। पर ताए, डैड, उनका घर इतना बड़ा है और अरे आप इसके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। शादी के बाद दामाद पहली बार घर आया तो क्या हो गया, आखिरी बार थोड़ी था। आया है अब तो आते रहेगा। अब चले। हाँ हाँ। और डैड मेरी बात तो सुने, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में, ना शादी के बाद और ना ही शादी के पहले थी। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ताए, ताए क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? चलो शुक्र है, फाइनली किसी को तो मेरा ख्याल आया कि मेरे भी दिल का हाल पूछ ले। सबको तो बस अपने नए दामाद जंकुक की पड़ी है, सब उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। क्या हुआ है, जंकुक ने कुछ किया तुम्हें? हाँ, जंकुक नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, सुबह सुबह के 10 बजे बस मैंने इतना सा पर्दा खोला और तब भी उसके चेहरे पे थोड़ी सी रोशनी पड़ गई। एकदम से कहता है, नहीं नहीं पर्दा मत खोलना। मैंने कहा, क्या है पर्दे के पीछे? कोई भूत है, कोई आत्मा है, क्या है? मैं बिल्कुल डर गई थी। ताए, साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ? साफ साफ तो बता रही हूँ, यही हुआ है। ये हुआ है? हाँ। तुम्हें मजाक सोच रही है? मैं सीरियस हूँ। हाँ तो मैं भी सीरियस हूँ। और उसके बाद क्या किया उसने? उठा ही नहीं वो, और मैं पूरे घर में घूमती रही अकेले। कोई भी नहीं था, सिर्फ 4 लोग हैं उस घर में, और इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा। हेलो। हाँ, कोई सो रहा था? कौन? मिसेस ताई जॉन जंको। ओह तुम, अरे पहचान लिया। अच्छा ऐसा है ना कि कल हमारी शादी ही थी, तो लड़की अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो मैं खुद आ जाऊं या आप मुझे लेने आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ लेने। ओके बाय। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, पूरा कमरा देख लिया, हर कोना देख लिया, इतना बड़ा घर है। हाँ, वो एक्चुअली मैं जिस दिन घर रहती हूँ तो मेरा सारा वक्त किचन में बीतता है। वैसे क्या बात है, बोर हो रही हूँ। अच्छा, आपने कोई पॉलिटिक्स नहीं लगाया है? शादी को इतना दिन हो गया। कैसे पॉलिटिक्स? वही सास बहू वाले।
आई एम सॉरी बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। लो, आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। एक ननद है, वो भी इतनी ही सीधी, और आपका तो कोई मूड ही नहीं है साजिश करने की। और अंकल बेचारे, वो भी इतने क्यूट से हैं। क्या होगा मेरा अब? फिक्र ना करो, कोई ना कोई तो हल निकल ही जाएगा। इनफैक्ट तुम मेरा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? सैलरी कितनी देंगी? जितना तुम्हारा दिल कहे, सोचूंगी। अरे ये क्या कर रही हो ताई? गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम मॉन्टेसरी जा रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तुमसे मिलने। हम नहीं, तुम जा रही हो। नहीं, मैंने बोल दिया है। तो क्या फर्क पड़ता है, ड्राइवर को ले लो। मैंने शादी ड्राइवर से नहीं की है, तुमसे की है ना? चलो उठो और जाओ, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। जल्दी उठो, नखरे मत करो। कौन है यार ये? बताती हूँ ना कौन हूँ मैं। अरे यार, इतना हैंडसम हस्बैंड है मेरा, सारी भीड़ देखकर जलकर राख हो जाएगी। हाय, ये हमें क्यों नहीं मिला अब तक? मुझे बताओ, ऐसे में मैं ड्राइवर के साथ चली जाती तो सारा प्लान फेल नहीं हो जाता? हाँ बिल्कुल। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? ऑफिस? क्या? हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे क्या जादू किया है? कौन बाबा है मुझे भी बता दो, मेरे भी 2-4 काम है। प्यार का जादू है, चले? हाँ। हेलो, तुम मुझे कॉल करो और बोलो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। ओके, बाय। हाँ? हेलो, हाँ, आई मिस यू। क्या? एक बार और? आई मिस यू। आई मिस यू टू। ओके, अब मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। ओके बाय। हे, हेलो, व्हाट इज दिस गर्ल? अच्छा सुनो, कल ये पहन लेना। क्यों, कहाँ जाना है? ये जो तुम्हारी आदतें हैं ना, लेट सोना, देर रात बाहर रहना, सब बंद अब। तुम ऑफिस जाओगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो इरादा बना लो, मेरे लिए भी अच्छा होगा। मेरा ऑफिस जाना तुम्हारे लिए कैसे अच्छा होगा? हाँ, जब तुम रोज सुबह तैयार होगे तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जब तुम महीने के एंड में, जब तुम अपनी सैलरी मेरे हाथ में दोगे, तो उसका मजा ही कुछ और है। समझ रहे हो ना? टेंशन मत लो, अपनी पॉकेट मनी निकाल के बाकी सारे तुम्हें वापस दे दूंगी। हम्म। हाँ, जंकब तुम यहाँ? हाँ, सब ठीक है। हाँ, पैसे चाहिए? नहीं डैड, काम करने आया हूँ, आप मुझे बता दें क्या करना है मुझे। सीरियस? हाँ, कम ऑन डैड। हेलो, मतलब माना कि मैंने ही ऑफिस भेजा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर वापस ही नहीं आना। हे, मैं अभी ही ऑफिस से निकल रहा हूँ, एक मीटिंग है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। ओह, आज ही ऑफिस और आज ही मीटिंग्स, बहुत अच्छा है, गुड लक। थैंक यू। अच्छा सुनो, हाँ, अगर मीटिंग में कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगी। ओके? ओके।
कि तुम वो आंटी आप किचन की हालत पे मत जाना, मैं खाना ही बना रही हूँ। तो अपने लिए कुछ बनाना था तो मेड से कह देती। नहीं, मैं जंको के लिए बना रही हूँ। ओह, वो ऑफिस से आएगा तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, आज पहला दिन है ना, तो बस। अच्छा ठीक है। अरे भाई, खाने का क्या सीन है? क्या बात है अंकल? वो मैं पूछ रहा था, खाने का सीन क्या है? खाने का सीन तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपकी वजह से फ्लॉप हो गया। मेरी वजह से? हाँ, ये जो आपने मेरे हस्बैंड के ऊपर एक दिन में इतना बोझ डाल दिया ना, इसलिए। ओह, इसलिए आज मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, तो जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आएगा घर में कोई खाना नहीं खाएगा, कोई नहीं, समझे? हाँ, समझ गया। वेलकम सर, वेलकम। कम। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। पहली बार बहुत पिटने वाले हो। किससे? बीवी से। क्यों? 3 घंटे उसने लगातार खाना बनाया है, आज तो पक्का फर्स्ट एड बॉक्स यूज करोगे। और किधर है वो? रूम में है, जाओ। पहला दिन था ऑफिस का, इतना थक गया हूँ मैं। मुझे लगा फोन करोगी, पर फोन ही नहीं किया तुमने। मीटिंग के टाइम भी मैं देख रहा था, तुम्हारी एक भी कॉल नहीं आई। अच्छा चलो, खाना निकाल दो। खाना रखा हुआ है, मेड को बोल दो लगा देगी। हर रोज तो मेड ही खाना देती है मुझे। पहले दिन काम पे गया हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है। मैंने इतने घंटे लगातार मेहनत की तुम्हारे लिए, खाना बनाया इतनी गर्मी में किचन में, 4 डिशेस और एक स्वीट डिश भी थी अलग से। तुम इधर देखो, हाँ? उधर क्या देख रहे हो? हाँ, ये कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी? हाँ, ये बात सुनो, आई एम सॉरी, इसके बाद ऐसा नहीं होगा, ओके? चलो, कहाँ? 4 डिशेस बनाए हैं ना, उनके पास चलो। देख क्या रहे हो? हाँ हाँ। वैसे ताई, तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू आंटी। जेनी, तुम कुछ लो ना बेटा। मैंने लिया है आंटी, बहुत स्पाइसी है, मिर्च तो लगेगी है ना। पानी दो इसे। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, शॉवर ले लेती हूँ। ताई, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ताई, तुम रो क्यों रही हो? ये खून, तुम्हें तुम्हें चोट लगी है? तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। अब चुपचाप रेस्ट करो यहाँ पे। मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था मैं, ताकि ताई मेरी जिंदगी में और जुमिन, ताकि ताई मेरी जिंदगी में और मैं जुमिन की जिंदगी में रह सकूं। लेकिन सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसके आंसू
उसके आंसू बेचैन करने लगे हैं मुझे। उसके आंसू जब गिरते हैं तो बहुत बेचैन हो जाता हूँ मैं। इसका खुश रहना, इसका ख्याल रखना मैटर करना शुरू हो गया है। मुझे कभी कभी तो खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा मकसद सिर्फ मेरा मतलब है, मेरा बदला है। लेकिन अगले ही लम्हे में खुद को धोखेबाज लगने लगता हूँ। मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दिल में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। ताई की मोहब्बत ने तुम्हारी नफरत को बदल दिया। आह, मेरा सर क्यों घूम रहा है? क्या बात है डॉक्टर, आप अकेली हैं? हाँ, क्या हुआ? नहीं, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या है? आप मॉम बनने वाली हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। ओके। जंकुक, आगे? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी नहीं, हमारा ख्याल रखना होगा। क्या? हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। अच्छा सुनो, कल शाम को पार्टी है, जिमिन और उसके फ्रेंड आ रहे हैं, तो तुम 12 बजे से पहले घर मत आना। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हें घूरेंगी तो मैं तुम्हारे लिए कितना पॉसेसिव हूँ। ओके, मैं समझ गया। हे, कैसी हो? अच्छी हो। तो फिर जमीन मासी? नहीं नहीं, ये ओल्ड टाइप है। जमीन, हाँ। अरे भाई, मेरा बच्चा है, नाम से बुलाएगा, हाँ? है ना? अच्छा मैं, हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसी हो? जी बेहतर। आप कैसी हैं? हम भी बहुत खुश हैं। ताई ने हमें जो दिया है उस खुशी को लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। हाँ मम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम सब बहुत खुश हैं। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ? हाँ, बड़ी खुशियां मनाए जा रहे हैं। हाँ भाई, मैं समझ सकती हूँ, बहुत दुख हो रहा होगा ना, दिल टूट गया। काश तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुम कितने बड़े दुख से गुजरने वाली। देखो, मैं भी जा रही हूँ। मुझे ये तुम्हारे नए नए ड्रामे सुनने का कोई शौक नहीं है अभी। ओके, सो बाय। 4 साल, 4 साल जिमिन और जंकुक एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? श्श, कुछ मत बोलना। बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। एक साथ पढ़ते थे, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 साल अफेयर चल रहा था उनका। 4 years। जस्ट शट अप। खबरदार आगे तुमने अपने मुंह से कोई और गलती सलती बात निकाली तो समझी? बेहतर होता ये थप्पड़ तुम जिमिन के मुंह पे मारती। जंकुक तो फिर भी गैर था, लेकिन तुम्हारी अपनी बहन ने सब कुछ जानते हुए तुम्हें धोखा दिया। ताई के पास कॉल किया मैंने, उसकी मॉम का हाल जानने के लिए। कहीं उसने कॉल नहीं देखा होगा, बिजी होगी अपनी मॉम के साथ। हमें जाना चाहिए वहां, कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्योंकि आपका बेटा नहीं चाहता कि उसका सच सामने आ जाए। आज अपने बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बहन के हिस्से का जवाब देने आई। मोहब्बत का दावा किया था ना तुमने उससे कि हौसला हासिल नहीं कर सके तो ब्लैकमेल शुरू कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जत छीनने का नहीं हो सकता।
बेटा, ये गलत फैमिली हुई है तुम्हें। गलत फैमिली आप लोगों को है। सच से आप लोग अनजान हैं। ये इंसान के रूप में एक दरिंदा खड़ा है आप लोगों के सामने। जिमिन की मोहब्बत भरे मैसेज शुगा जीजू को, उनकी फैमिली को, डैड को दिखाने की धमकियां देते रहे तुम, ताकि मुझे सच ना पता चले। ब्लैकमेल किया तुमने उसे। जानते हो ना, लड़की है, अपने और अपने घर वालों की इज्जत के लिए चुप हो जाएगी, और तुम ठहरे लड़के, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं है अपने माँ बाप की इज्जत से, है ना? जंकुक, इतने गिरे हुए हरकत करने से पहले एक बार भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हारी बहन भी है। अगर इसके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? जान से मार दूंगा मैं उसे। जान से मार दोगे? तुम क्यों जिंदा हो अब तक? अगर इस जुर्म की यही सजा है तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अरे बेटा, कल तुम जंकुक की तरफ गई थी, क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? मामा, आप दवा खा लीजिए प्लीज। ताई, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। ताई, ताई, जिमिन, ताई, क्या हुआ इसे? डॉक्टर के यहाँ ले चलो इसे। डॉक्टर कैसी है ताई? शी इज फाइन, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। डैड, आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज। प्लीज चलिए ना मेरे साथ। डैड प्लीज। ताई और उसकी फैमिली से माफी मांगूंगा। मॉम, मॉम प्लीज आप चलो ना, हम ताई को ले आएंगे। तो किस मुंह से माफी मांगोगे तुम मुझसे? हाँ हाँ, तुमने उसकी मासूमियत छीन ली, उसका भरोसा छीन लिया, और अब उससे ममता छीन ली उसकी। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है जंकुक। तुम्हारे बाप होने का हक छीन लिया। ताई, तुम्हारा मुझसे ऐसे रवैया, मेरे लिए नफरत, सब ठीक है, लेकिन तुम खुद को संभालो, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और रही बात उसमें नफरत की, तो मैं रिश्तों में खुदगर्ज नहीं। मॉम, आई एम वेरी हैप्पी। आप नानू बनने वाली हैं। क्या? हाँ मॉम। जिमी, कितनी खुशी की बात है, अब मैं मासी बन जाऊंगी। हाँ देखो जिमिन, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें पूरा पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश करना होगा। हाँ, कोई नौटंकी नहीं, समझी? ओके बाबा, पूरा फिनिश करूंगी। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी।
नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर